वो तारीख 31 अक्टूबर की थी। अखिलेश यादव हरदोई में जनसभा कर रहे थे। उस दिन उन्होंने सरदार पटेल के साथ गांधी, नेहरू और जिन्ना का नाम लिया। पटेल और जिन्ना की तुलना वाले अखिलेश के इस बयान को बीजेपी वालों ने लपक लिया और उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव पर जिन्ना का नाम लेकर नश्तर चलाने शुरू कर दिए। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के नाम में जिन्ना जोड़कर उनका नया नामकरण कर दिया, तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जिन्ना से 2 पायदान नीचे उतरकर बात की। यूपी में अखिलेश यादव के राज की तुलना गजनी और गोरी से कर दी और उसके बाद से सियासत में और ज्यादा उबाल है। हम आपको बताते हैं कि यूपी की सियासी लड़ाई जिन्ना से लेकर गजनी और गोरी तक क्यों आ गई है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। तो मैं अब अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, तो अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो। पता नहीं ये कहां रुकेगा, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा। ऐसा लग रहा है कि राजनीति शास्त्र के तमाम डिग्रीधारी इतिहास के क्रूर किरदारों पर शोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले एंट्री जिन्ना की हुई और अब 1.5 महीने से जारी जिन्ना मंथन के बीच यूपी की लड़ाई गजनी और गोरी तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के नेता आक्रांताओं की कुंडली से अखिलेश यादव की कुंडली मिला रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। उन्हें लगता है कि जैसे बेलगाम सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर कत्लेआम मचाया था, जैसे क्रूरता के लिए कुख्यात महमूद गजनवी ने अपने घोड़ों की टाप तले रौंदकर लूटमार मचाई थी, वैसा ही शासन 2017 से पहले अखिलेश यादव ने किया था। यूपी बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने एक बयान जारी करके कहा है कि अखिलेश की सरकार के कृत्य मुगल आक्रांता, गजनी और गोरी से कम नहीं है। उन्होंने भी देश को लूटा था और 2017 से पहले ये भी ऐसा ही करते आए हैं। बहती हवा से भी मंदिरों के घंटे घड़ियाल न बज जाएं, इसके लिए पुलिस कर्मियों का पहरा उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। एक चुनी हुई सरकार की आक्रांता शासन से तुलना करने के पीछे स्वतंत्र देव सिंह का अपना तर्क है। उन्होंने राम मंदिर, कार सेवकों पर हमला, हिंदू संस्कृति से लेकर सनातन तक अपने सुविधा अनुसार तमाम तरह की दलीलें गढ़ी हैं। स्वतंत्र देव सिंह के इस शाब्दिक प्रहार पर अखिलेश ने कैसे पलटवार किया वो बताएं, उससे पहले जानिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने अखिलेश सरकार की तुलना जिस गजनी या महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से की है, उनका चरित्र क्या था। खून से सने इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उसने सबसे ज्यादा यानी 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और कई मंदिरों को तोड़ दिया, लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत को लूटता रहा। इसी तरह मोहम्मद गोरी ने लूटपाट के साथ भारत में इस्लामी साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे आक्रमणकारियों के क्रूर शासन से यूपी बीजेपी के नेता ने अखिलेश राज की तुलना की। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह का ये स्वतंत्र विचार विशुद्ध रूप से जिन्ना वाले बयान का विस्तार है, जिसकी शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से
किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं है। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना वाली यही घनघोर गलती समाजवादी नेता पर भारी पड़ गई। बीजेपी नेताओं ने इसे लपक लिया और फिर जिन्ना का नाम लेकर अखिलेश यादव पर नश्तर चुभाने लगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक सबने जिन्ना का नाम लेकर अखिलेश यादव को चिढ़ाना शुरू कर दिया। योगी के लेफ्टिनेंट ने तो समाजवादी नेता का जिन्ना के नाम पर नया नामकरण किया है, अखिलेश अली जिन्ना। जो आप अखिलेश अली जिन्ना बार बार कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है आपका? आप क्या किसी समुदाय को लेकर टारगेट कर रहे हैं या आप किसी विचारधारा पर टारगेट कर रहे हैं? क्या आपका? हाँ, मैंने कई बार कहा इस बात को कि जिस प्रकार से देश विभाजक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम श्री अखिलेश यादव जी ने अपने संबोधन में लिया, उसके पहले तो हम श्री अखिलेश जी को कभी ऐसा नहीं कहते थे। क्यों कहे यह बात? क्योंकि जब वह किसी देश के दुश्मन का नाम और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फायदा पाने के लिए लेंगे तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य ने 2 रोज पहले अखिलेश यादव पर हमला करते हुए लुंगी और टोपी का कुछ ऐसा जिक्र किया जो विवाद की वजह बन गई थी। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। जाहिर है जिन्ना विवाद नए अंदाज के साथ नए संस्करण में सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है, बीजेपी के नेता बार बार जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं? अखिलेश ने यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री क्यों कराई? जिन्ना के बाद अब बात गजनी और गोरी तक क्यों पहुंची? इन सवालों का सीधा जवाब है वोट बैंक। अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र कर मुस्लिमों को साधने की कोशिश की तो बीजेपी वाले अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को जिंदा रखकर अपने वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं। इसे साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में समझने के लिए इन आंकड़ों को समझिए। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% यानी करीब 2.7 करोड़ वोटर हैं। यूपी में करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से लेकर 50% तक है। 2014 के चुनाव में एसपी और कांग्रेस को 66% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि मायावती की पार्टी को 21% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 46% हिंदू वोट मिले थे। जबकि 2014 में समाजवादी पार्टी 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट पाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी। लेकिन 2017 में 2014 की तरह मुस्लिम मतों की गोलबंदी ने हिंदुओं के एकमुश्त वोट बीजेपी को मिले। नतीजा वही हुआ जैसा 2014 में हुआ था। यही वजह है कि बीजेपी अखिलेश यादव के जिन्ना प्रेम को अमर बनाने में लगी है। जिन्ना विवाद को विस्तार देकर गजनी और गोरी तक लेकर गई है। हालांकि अखिलेश यादव अब किसी भी तरह जिन्ना के जिन्न से छुटकारा पाना चाहते हैं। गोरी गजनवी प्रकरण के बाद अखिलेश यादव ने कुछ यूं पलटवार किया बीजेपी नेता पर। चुनाव जितना करीब आएगा और जनता इन्हें हराने के लिए तैयार है, ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा कर दें। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। दरअसल इस बार मुस्लिमों के 66% समाजवादी मार्का वोट पर असदुद्दीन ओवैसी की भी नजर है।
अखिलेश यादव मुस्लिमों को लेकर ऑफेंसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि ओवैसी का अंदाज आक्रामक है। जानकार बताते हैं कि अखिलेश के जिन्ना प्रेम की वजह भी यही है, लेकिन बीजेपी ने उसे ऐसे लपका कि जिन्ना का स्वरूप बदलते बदलते गजनी गोरी तक पहुंच चुका है। और ये तब है जबकि अभी शुरुआत है। आगे बात कहां तक जाएगी, किस किस आक्रांता की एंट्री होगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।